स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर गाइडेंस पे। आज हम सीखेंगे सॉर्ट ऑप्शन। सॉर्ट ऑप्शन से हम अपने डेटा को एक अल्फ़ाबेटिक सिस्टम पे सेटअप कर सकते हैं। जैसे कि देखिएगा, मेरे पास हॉस्पिटल डिपार्टमेंट एंड सैलरी का एक स्टेटमेंट है। जैसे यहाँ पे सभी एम्प्लॉइज़ या डिपार्टमेंट्स का नेम दिया है और उसका फादर्स नेम भी शो किया है, प्लस उसका डिपार्टमेंट है और प्लेस और सैलरी भी है। तो देखिए, जितने भी एम्प्लॉइज़ है या स्टाफ है उन सभी का नाम यहाँ पे बिखरा हुआ है, मतलब कहीं पास भी किसी का भी नाम आ गया है। उसको हमको एक अल्फ़ाबेटिक रूप में अर्थात A to Z के रूप में कन्वर्ट करना है। मतलब पहले A अक्षर वाले का नाम आएगा, फिर B अक्षर वाले का नाम आएगा, फिर C अक्षर वाले का नाम आएगा। ऐसा करते करते आपको एक अल्फ़ाबेटिक सिस्टम पे सेटअप करना है अपने डेटा को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉर्ट ऑप्शन का उपयोग करने के लिए सबसे पहले अपने डेटा को सेलेक्ट करना होगा। तो ये हम अपने डेटा को सेलेक्ट कर लिए। डेटा को सेलेक्ट करने के साथ साथ आप एक ऑप्शन और दिया है सॉर्ट ऑप्शन में चाहते हैं सॉर्ट A to Z, अर्थात A से Z की ओर हमारा डेटा सॉर्ट होगा। तो सॉर्ट हमको नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, अर्थात जो स्टाफ का नेम है उसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, ना कि उसके फादर्स नेम के अकॉर्डिंग। तो हम नेम स्टाफ नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपने डेटा को सेलेक्ट कर लिए, अपने डेटा को ये सेलेक्ट कर लिए। फिर उसके बाद सॉर्ट A to Z। तो A to Z करेंगे तो ये हमारा डेटा सॉर्ट हो गया। जैसे कि देख लीजिए, पहले A अक्षर वाले का नाम आया, उसके पिताजी का नाम, फिर उसका डिपार्टमेंट, प्लेस और सैलरी। उसी तरह से सेकेंड में देख सकते हैं आप, पहले A अक्षर वालों का नाम आया है, फिर B अक्षर वालों का नाम आया है, फिर C अक्षर वालों का नाम आया है, फिर D अक्षर वालों का नाम आया है। कुछ इसी तरह से हमारे डेटा सॉर्ट हो गए। जैसे हमारे स्कूल और कॉलेजों में पहले A अक्षर वाले का नाम आता है, फिर B अक्षर वालों का नाम आता है, कुछ उसी तरह से हमारा डेटा सॉर्ट हो गया। ये तो हो गया अपने डेटा को सॉर्ट करने का फर्स्ट तरीका। चलिए दूसरा तरीका भी है। इसके लिए मैं अपने डेटा को Ctrl+Z किया। देखिए, अब मैं ओनली स्टॉप नेम वाले कॉलम को ही बस सेलेक्ट कर रहा हूँ, स्टॉप नेम वाले डेटा को ही बस सॉर्ट कर रहा हूँ। चलो, मतलब सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अपने स्टॉप जो नेम है उसी कॉलम को बस सेलेक्ट किया। फिर उसके बाद सॉर्ट ऑप्शन पे जाता हूँ तो मेरे सामने दो ऑप्शन खुलता है। अब ये ऑप्शन का मतलब क्या है? एक्सपेंड, पहला ऑप्शन है एक्सपेंड द सिलेक्शन, अर्थात जो डेटा मेरे पास सेलेक्ट किया हूँ, अर्थात जिस कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया हूँ उसके साथ साथ उसका बैकग्राउंड का डेटा, अर्थात उसका फादर्स नेम, डिपार्टमेंट, प्लेस और सैलरी भी सॉर्ट होना चाहिए। अर्थात जिस कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया है उसके साथ साथ उसके फादर्स नेम, डिपार्टमेंट, प्लेस और सैलरी भी सॉर्ट होना चाहिए। इस कंडीशन पे आप एक्सपेंड द सिलेक्शन ऑप्शन का चयन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इस कॉलम को बस ओनली एक कॉलम को सिलेक्ट किया हूँ, फिर भी देखिए उसके बाकी का भी डेटा सॉर्ट हो गया। जैसे कि आप देख सकते हैं, राकेश का डेटा दिखा देते हैं। राकेश, उसके पिताजी का नाम और डिपार्टमेंट भी देख सकते हैं, प्लेस भी देख सकते हैं, सैलरी भी देख सकते हैं। तो कुछ इसी तरह से आपको सॉर्ट ऑप्शन का प्रयोग करना होगा। तो चलिए, उसमें एक ऑप्शन और दिया है, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो फिलहाल अपने डेटा को मैं Ctrl+Z से फिर से वही यथावत स्थिति पे ले आया। तो चलिए फिर सॉर्ट और सबसे पहले एक ही कॉलम को सिलेक्ट करना रहता है। ये एक कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद सॉर्ट A to Z। अब मेरे सामने एक ऑप्शन और खुला है, कंटिन्यू विथ द करेंट सिलेक्शन, अर्थात जिस कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया हूँ बस वही कॉलम सॉर्ट होना चाहिए, उसके बाकी का डेटा सॉर्ट नहीं होना चाहिए।
इस कंडीशन पे आप कंटिन्यू विथ द करेंट सिलेक्शन ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। अर्थात जिस कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया है बस वही कॉलम सॉर्ट होना चाहिए, बाकी का कॉलम नहीं। तो इस कंडीशन पे आप कंटिन्यू विथ द करेंट सिलेक्शन ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। देखिए बस ओनली जिस कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया है बस वही कॉलम ही सॉर्ट हुआ, बाकी का डेटा यथावत है। अगर आपको कुछ इसी तरह से सॉर्ट करना है तो इस ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। तो जनरली नेम के अकॉर्डिंग उसके फादर्स नेम, डिपार्टमेंट और प्लेस भी सॉर्ट होता है। तो आप इस कंडीशन का उपयोग बहुत ही कम कीजिएगा। तो हम अपने डेटा को नेम के अकॉर्डिंग उसके फादर्स नेम, डिपार्टमेंट भी सॉर्ट होना चाहिए। तो चलिए सॉर्ट A to Z इस ऑप्शन में गया और एक्सपेंड द सिलेक्शन ऐसा क्लिक कर दिया। देखिए सभी डेटा सॉर्ट हो गया। कुछ इसी तरह का एक्सेल वर्किंग डेटा या ऑप्शन सीखने के लिए हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।